राधे राधे दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य पूनम चौधरी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे चंद्रमा और चंद्रयान पर। चंद्रयान जो चंद्रमा पर भेजा है 14 जुलाई 2023 को, जिसकी शुरुआत ही इतने अच्छे नक्षत्र में हुई है, रोहिणी नक्षत्र में, जो कि खुद चंद्रमा का नक्षत्र है। तो हमें काफी हद तक सफलता मिलने के चांसेस हैं। इस बार जो चंद्रयान 3 भेजा गया है उसमें भारत को सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा जल का कारक माना जाता है। हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में 70-72% पानी ही पानी है। ऐसे ही हमारी बॉडी में 72% पानी ही होता है, जिससे हमारी बॉडी चलती है। अगर पानी की कमी हमारी बॉडी में हो जाए तो हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है, कमजोरी आने लगती है, जिससे हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं। इसी तरह चंद्रमा होता है मन का कारक। अगर हमारा मन ही ठीक नहीं होगा तो बॉडी से हम कितने भी स्वस्थ हों, हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रमा को हम कहें तो मेन ग्रह माना जाता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर कहें माँ का भी कारक माना जाता है। जैसे बचपन में माँ हमारी बोलती थी चंदा मामा। चंदा मामा चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा की तरफ हम बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, जैसे सुंदरता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वो हमारे मन का कारक है। जैसे आप सबने देखा होगा कि पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है। अगर कोई डिप्रेस्ड है, कोई एंजाइटी फील कर रहा है, परेशान है, तो फुल मून में वो पानी की बोतल रखे, पानी को भर कर रखे ढककर, और फुल मून में रखे, उसके बाद सुबह उसे पिए, तो उसका डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन काफी हद तक दूर हो जाती है। तो चंद्रमा से हम इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो भारत के साइंटिस्ट हैं, उनका क्या मकसद है? चंद्रयान को भेजने का मकसद है कि चंद्रमा पर पानी की खोज करना। पानी की खोज हमें लगता है कि इस बार हम काफी हद तक सफल हो पाएंगे। जैसे भारत आध्यात्मिक में तो विश्व गुरु है ही, लेकिन अब साइंटिफिक भी विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। जी हाँ, हमारा भारत सबसे आगे होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता में भारत से आगे कोई भी नहीं है। कोई भी देश आपको नहीं सिखा सकता कि कैसे आपको प्राणायाम करना है, कैसे आपको योग करना है, कैसे आपको ध्यान लगाना है। खुश हो जाइए और धन्यवाद करिए ईश्वर का कि आप भारतीय हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बार हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही सफल होंगे, और मेरी दिल से उनके लिए बहुत ही ज्यादा दुआ है। पूरे देश की दुआ है कि इस बार हम चंद्रयान 3 में सफल हों, चंद्रमा पर पहुंचने में, और चंद्रमा पर जो खोज करने जा रहे हैं उस खोज को करने में। क्योंकि चंद्रमा से हम इस तरह से जुड़े होते हैं। हमारी माँ जो होती है वो भी चंद्रमा होती है। हमारे मामा का कारक, हमारी माँ का कारक, हमारे मन का कारक और जल का कारक। जल ही जीवन है। कहा जाता है ना कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसी तरह अगर चंद्रमा ना हो तो आदमी उदास हो, आदमी खोया खोया हो, उसका मन जो प्रसन्नता जो आती है, जैसे एक हंसते हुए बच्चे को देखकर चेहरे पे आपके प्रसन्नता आ जाती है। जब चांदनी रात होती है तो कितना सुंदर लगता है कि चांदनी रात में हम बाहर आए, हम खुश हों, हंसे, नाचे, गाएं, बहुत ही मन प्रफुल्ल हो जाता है। इसी तरह जब आपके क्या बोलते हैं उसको, कि जब खूबसूरती पर जो गाने लिखे गए हैं, चंद्रमा की खूबसूरती पर, आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि चंद्रमा पर काफी सारे गाने लिखे गए हैं कि चांद खूबसूरत, या चांद सी महबूबा, या बहुत सारे ऐसे गाने हैं। तो चंद्रमा हमारे मन का और जल का कारक माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि चंद्रमा हमारे जल का कारक है और हमारे मन का कारक है। क्योंकि जब भी कभी अमावस्या आती है तो जो मानसिक रोगी होते हैं उनको बहुत ज्यादा उदासीनता फील होने लगती है, और पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है तो वो उदासी काफी हद तक दूर होती है। चंद्रमा
क्योंकि हमारे मन का कारक है तो हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, हमें बहुत ज्यादा, हमारे मन को वो बहुत ज्यादा भाता है। चंद्रमा के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें कही गई हैं, क्योंकि चंद्रमा के बिना हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कुछ भी गुड फीलिंग नहीं आती। और जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ये चंद्रयान भेजा है चंद्रमा पर, तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये ज्योतिषीय दृष्टि से भी अगर मैं कहूँ तो ये काफी हद तक इसके सफल होने के चांसेस हैं। मेरा दृष्टिकोण इसमें यही कहता है कि इसमें हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो सफल होंगे, सफल होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस पर जब ये लैंड करेगा तो ये एक भारत को एक नई दिशा देने वाला है। इसके उतरने से, इसके चंद्रयान के चंद्रमा पर पहुंचने से, लैंड करने से भारत को एक नई दिशा मिलने वाली है और बहुत ही एक सुंदर रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत एक बार फिर से खगोल में एक इतिहास रचेगा। तो चंद्रमा पर भेजा गया चंद्रयान जल की खोज करने में सफल होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, जल का कारक है। चंद्रमा बहुत खूबसूरत होता है। तो मैं यही कहूंगी कि ये चंद्रयान इस बार सफल जरूर होगा। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो इसका जो मुहूर्त था वो भी बहुत सुंदर था और ये इस बार कामयाबी पाने में जरूर सफल होगा।